नमस्कार, आप सबका मेरे YouTube चैनल पामिस्ट्री हीलर में स्वागत है। आज हम एक व्यक्ति जिनकी उम्र जो है 30 साल हो चुकी है, उनके हाथ का विश्लेषण करेंगे और देखेंगे क्या सही और गलत निकल के आता है। क्वेश्चन ये है कि कर्जा है 15 लाख रुपए का, आगे क्या होंगे। ये जो है डॉक्टर है, बाकी आगे कोई दूसरा बिजनेस करना चाहते हैं क्योंकि इतना अच्छी इनकी प्रैक्टिस हो नहीं पा रही है। और पुश्तैनी मकान कब तक बिकेगा, और इसके अलावा वाइफ्स को कोई काम खुलवाना चाहते हैं और भाई से प्रेम बना रहेगा नहीं रहेगा, उसका सपोर्ट मिलेगा नहीं मिलेगा, और करोड़पति बन पाऊंगा नहीं बन पाऊंगा, तलाक तो नहीं होगा, ये क्वेश्चन है। देखो, जहाँ तक तलाक की बात है तो मेन चीज़ को पकड़ लिया करो। जब शादी हुई है, उस समय पर कोई ऐसा चिन्ह तो नहीं है जो कि राहु पर आ रहा है। अगर वो सारी चीज़ें मैच हो रही हैं तो आप कह सकते हो, ठीक है। पहली बात। दूसरी बात, आपको सलाह मैं इस वाले में थोड़ा सा अलग इसलिए देना चाह रहा हूं। आपको कोशिश करनी है हमेशा परिवार को रखने की, संभाल कर रखने की। आपको जरूरत है, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं, आपके काम नहीं चल रहे हैं, आपको जरूरत है, और जिसे जरूरत होती है ना, उसी को एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। तो आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। जो आपने कहा कि भाई से सपोर्ट ये वो, तो आपको एफर्ट्स करने पड़ेंगे और एफर्ट्स करने पड़ेंगे। करोड़पति वाली बात, नो नो वे, नहीं बन सकते हो। वाइफ कोई बिजनेस करना चाहे, कपड़े का काम तो आप भूल जाओ कि कोई भी करना चाहे, जिसकी आप आपस में बनती ना हो, पति पत्नी की, कपड़े का काम चल ही नहीं सकता। ससुराल पक्ष से ना बनती हो, कपड़े का काम नहीं चल सकता। जितना मर्जी काम को बढ़ा लो, नीचे आकर बंद हो जाएगा, नीचे आकर बंद ही हो जाएगा ये भी। और अभी पुश्तैनी मकान मत बेचना, 36 से 37 में बेचना। वैसे अभी नौकरी करो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि नौकरी में भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही, कुछ भी नहीं मिलना, मकान बिकना ही बिकना है। ये आपके हाथ का कंक्लूजन था, ठीक है। और 38 से 39 साल अगर शादी टिका ली तो ही। और हाँ, बच्चे बोले हैं कि आपकी मेरी लड़की है, लड़का कब होगे। लड़का होने के चांसेस बहुत कम है। बस 39 साल के बाद, जब आपकी, मैंने दूसरी शादी, ये कहा है कि यहां योग बन रहे हैं 38 से 39 पर, तो यहां तक बचा ली, तो उसके बाद फिर लड़के होने के चांसेस निकल रहे हैं, ठीक है। अब इस चीज को समझ लेते हैं। देखो, ये साइन देख रहे हो, ये मैं थोड़ा सा आपको, ये साइन पर राहु है, ये यूं बनाया हुआ साइन, ठीक है। इसके साथ ये साइन ऐसे है, ये देखो, मैंने नहीं बनाया है। ये 13 साल, तो 13 से 14 के बीच में यहाँ पर फिर चेंज करना है आपने। ये जो साइन है ना, ये जो काला बना हुआ है, ठीक है, ये कौन होते हैं? पुश्तैनी। बीमार पड़ना 14 से 15 के बीच में, ये है ना, कालापन है। 14 से 15 के बीच में बीमार पड़ेंगे। कौन? नानी, दादा, दादी, इनसे रिलेटेड। ये लाइन और ये लाइन के बीच में जितना कालापन है ना, यानी आपके घर पर प्रॉब्लम तब भी चल रही थी, पैसों की भी चल रही थी, तब भी चल रही थी। ये उन चीज़ों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। देखो, एक चीज़ दिखाता हूँ, ये क्या साइन है, ये क्या साइन है, ये कौन है, ये क्या है, ये 19वां साल है। इस 19 साल के बीच में ये वाला साइन बना है ना, ये भाई का साइन है, ये भाई का साइन है। अब इसी साइन के नीचे देख लेना, आप ध्यान से देखना। अभी तो हमने ये भी साइन देखने हैं। ये क्या है, ये क्या साइन है, ये बताना, ये क्या साइन। ये प्रॉपर्टी से रिलेटेड है ना, है ना। ये लाइन एक कट के आ गई इसके साथ, यूं करके, ये देखो, ये देखो, ध्यान से देखना। ये कट का निशान आ रहा है ना, यानी इस कट के निशान के साथ ये वाला आ रहा है ना निशान, यूं टर्न होके आ रहा है ना, ये गलत साइन है। तो आप ये देख लो, ये राहु यहां पर आया हुआ है, डॉट लगाकर आया हुआ है, ये देखो, है
तो इस समय पर मैंने भाई लिखा, भाई केस या दिक्कत 19 साल। और ये साल जब भी आता है तो या तो मैं कहता हूं कंस्ट्रक्शन कराता है या आपके घर में वास्तु दोष आ जाता है, ये वाला साइन। तो 20-21 में ये वाला साइन क्या कहता है कि आपके घर पर कोई ना कोई ये बात बोल रहा होगा। अब इसी समय पर ये क्या था, घर से रिलेटेड ये वाला एक कट का निशान आ गया ना, ये कट का निशान आ गया। तो ये क्या करा, यहां पर दिक्कत है तो क्या हुआ, भाई को दिक्कत आई, 22 साल पर दिक्कत आई। इसलिए ये डॉटेड ये साइन यहां पर रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। ये देखो ये क्या है, भाई से रिलेटेड, इस पर दिक्कत है, इस पर दिक्कत है। तो ये दिक्कत क्या रिफ्लेक्ट कर रही है, भाई को दिक्कत आएगी इस समय पर। भाई मेंटल टेंशन में है, मेंटल टेंशन में है इस समय। इनको भी समझना एक आर्ट, एक कला है। देखो यूं ध्यान से समझो, ये साइन यूं बना है, ये साइन है, आप इसे ऑफशूट बोलते हो, ये जीवन रेखा है, इनसे इनका एक इंटरकनेक्शन है। ये मेन क्या है, मकान बेचने की बात चल रही है, ये एक प्रॉपर्टी वास्तु दोष है ना, इस पर ये बात चल रही है। ये कौन सा साल है, 30वां साल है। लो देखो 29 से 30 में जबरदस्त तरीके से बेचने की बात चल रही है। ये कैसे नहीं पता लग रहा। तो हमें एक्चुअल में यही नहीं समझ है कि कौन सी रेखा किस चीज को रिप्रेजेंट करती है। अभी एक सज्जन है जिनका एक हाथ आया कि वो मैं एक नया बिजनेस करोड़ों का करना चाह रहा हूं। तो उन्होंने कहा दो स्माइली से होते हैं ना, दो हाथ जोड़कर, सर आपसे ये उम्मीद ना थी। मतलब मैं उन्हें खुश करता कि आपका करोड़ों का काम बन जाएगा। मैंने कहा नहीं बनेगा। वो जोमेटो और वो ये सर्विस खोलना चाह रहे थे। मैंने कहा नहीं चलेगा। सच बोल दो तो परेशानियां हैं इन लोगों को, इनकी चापलूसियां करते रहो तो ज्यादा अच्छा रहता है। तो मैंने कहा भगवान से जाकर उन्हें गालियां दो, भगवान को, कि भगवान तूने मेरे साथ ऐसा क्यों करा। मैं तो रीडर हूं, मैं तो पढ़ रहा हूं आपकी रेखा। तो एनीवे ये देखो, ये सारी चीजें जो हैं आपकी लाइफ में, ये क्या पुश्तैनी, ये पुश्तैनी, ये क्या डॉट, ये डॉट, ये कट का निशान, ये चेंजिंग 29 से 33 साल के बीच में चेंजिंग, ये देख लो ये क्या है 29 से 30 में ये चेंजिंग। ये डॉटेड को भी तो पकड़ना है। ये था मेन 26 से 27 साल। और देखो ये दो रेखा यहां पर आ रखी, ये कट का निशान। ये इसी समय पर ना इन्होंने अपनी शादी जो है, मैंने तभी समझ गया था, मैंने कहा अक्टूबर 2019। देखो इसमें एक महीना हो सकता है, इनका नवंबर में हुआ है। और मैं श्योर था कि ये शादी में दिक्कतें आएंगी। देखो एक्चुअल में ये जो लाइन बनी है ना, ये वाली लाइन, ये पढ़ाई की बनी है। पढ़ाई करनी, वो रास नहीं आएगी। आप नौकरी करोगे, वो रास नहीं आएगी। ये वो चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रही है। ये कट के निशान क्यों लगे हैं, माइंड लाइन के ऊपर वाली रेखाओं पे कट के निशान, आपके काम में दिक्कत। नीचे ये वाली जगह चेंज करना, ये आप जगह भी चेंज करोगे, घर से दूर रहोगे। ये और इसके नीचे ये वाली रेखाओं पर ये साइन बनने का मतलब कि आपका घर बिक गया है और दूसरे घर पर गए हो। ये वो चीजों को रिफ्लेक्ट कर रहा है। ये देखो घर, ये घर है। ये साइन तो मैंने आपको सिखा रखे हैं ना घर के लिए। ये घर परिवार में दिक्कतें, बीमारी आना, ये देखो ये है 39 साल, ये है 40 साल, ये बच्चा यूं। फिर इसके बाद देखो पुश्तैनी, ये बीमार पड़ना,
ये क्या समय है, ये देखो बहुत, ये जो प्रॉपर्टी पहले ली है ये यहां आकर बिकेगी। आप उस पर लोन से रिलेटेड चीजें करोगे। ये देखो ये साइन ऐसे है, ऐसे बनाया, ऐसे बनाया, इस पर डॉट डाली और इससे, यानी ये गिरवी रख रहे हो या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी, अगेंस्ट लोन ले रहे हो, बैंक पे के पास जा रही है प्रॉपर्टी, काम तो तब भी नहीं चल रहे आपके। ये ही प्रॉपर्टी जो आप बेचकर 36 से 37 साल के बीच में करोगे, वही प्रॉपर्टी यहां आकर आप दोबारा बेचना चाहोगे, होल्ड कर लीजिएगा, होल्ड कर लीजिएगा, मैं तो यहां पर कहूंगा होल्ड कर लो। ये काम शुरू करा है आपने 47 साल पर, ये जो है इस जगह पर आकर, ये देखो ये जो साइन बने हैं प्रॉपर्टी के बने हैं, ये प्रॉपर्टी के बने हैं, वो चीजें यहां बेचना, आपका हाथ ही सब कुछ बता रहा है। जितना मर्जी कोशिश कर लो घर पर बनाने की, भाइयों से आप पहले कोशिश करना, आपको जरूरत है, आपके बिजनेस जो हैं वो नहीं चल रहे हैं, आपकी नौकरी आप कर नहीं पाओगे, लेकिन अभी नौकरी करनी पड़ेगी। रही बात बीबी, तो बीबी के काम मैंने कपड़ों से रिलेटेड बता दिया, मना कर दिए, कपड़े का काम कोई और ये वो काम, क्योंकि आपकी ससुराल पक्ष से नहीं बनेगी, बीबी से लड़ाई झगड़े रहेंगे, लड़कियां अभी पैदा होंगी। ये देखो कितना बड़ा डॉट पड़ा हुआ है इस प्रॉपर्टी पर, है या नहीं है, बचा कर रखना है। ये साइन ऐसे, यानी लोन का अरेंजमेंट, वो लोन, प्रॉपर्टी अगेंस्ट लोन। तो आपकी लाइफ में ये प्रॉब्लम क्यों, कोई मुझसे पूछे कि ये इतना इनकी लाइफ में क्यों है, जब तक माता पिता वाली प्रॉपर्टी है उसमें तो उसे बेचकर जब तक गुजारा होगा नहीं वो, और जब तक वो है तब तक आपके घर में भूत प्रेत या किसी ने कुछ किया हुआ ये भी रहेगा, और वो प्रॉब्लम आपकी फैमिली पर भी आएगी, आपकी फैमिली, बीबी, बच्चे, इस पर भी आएगी। तो आपको किसी भी रिश्तेदार कोई घर पर आए उसके हाथ का प्रसाद तक नहीं लेना, याद रख लीजिएगा। रही बात विदेश की, आपकी लाइफ में कोई रेखा ना ऊपर की तरफ चल रही है ना इधर की तरफ चल रही है, नहीं चल रही ना, तो आप सेटलमेंट हो नहीं सकता, विदेश रास आ नहीं सकता। विदेश आप जा सकते हो इनके कारण, ये क्या है, पैसा लगा कर जाना। ये कैसा जाना, वो जो सरदार करते हैं, अरे किला बेच दो, एक किला बेचते हैं, वहां जाएंगे, पर सरदारों वाली थिंकिंग नहीं है आपकी। सरदारों वाली थिंकिंग क्या होती है, एक बार ही चले गए वापस नहीं आएंगे जी, टंकी पर हवाई जहाज बना हुआ दिखाएंगे जी, टंकी पर, पानी की टंकी पर। गांव में यही होता है ना, हाँ जी विदेश में गया हुआ है जी। तो ये साइन क्या है, जो भी काम करोगे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से करोगे। और रही बात जो नीचे की रेखाओं पर, ये जो ये नीचे रेखा आ गई, ये आपकी दूसरी शादी के लिए बनी है, इसलिए मैंने कहा था कि उसी समय पर तलाक से रिलेटेड चीजें यहां पर बन रही हैं। तो ये आपको समझ आई आपके हाथ की रूपरेखा क्या है। अब हर चीज को मैं आपके ग्राफ के तरीके से और समझाऊंगा। ये देखो ये आपका हाथ है, कितने सारे चिन्ह बने हैं, ये मैं पकड़ने की एक आर्ट है, ये एडवांस पामिस्ट्री की है, बिना एडवांस पामिस्ट्री के किसी का हाथ रीड नहीं किया जा सकता, ध्यान रख लीजिएगा। ये देखो ये 6 साल, ये क्या है, एक जगह से दूसरी जगह, ये अलग हो जाना, 8 साल तक अलग हो जाना। 13 पर राहु का निशान, 13 से 14 के बीच में अलग होना, 14 में बीमारी आना, 14 से 15 के बीच में। यहाँ पर जो है, यहाँ पर आपका स्कूल भी चेंज होना, ये है। ये क्या साइन आ गया यहाँ पर, ये 19 और 20 में, ये देखो बीच में प्रॉपर्टी के साइन भी बने हुए हैं, प्रॉपर्टी के भी साइन बने हैं, कोई बनवाने की बात करना लेकिन उसमें दिक्कत आना, भाई को दिक्कत आना। ये देखो 19 में मैंने क्या लिखा है, भाई केस, है या नहीं है। नौकरी के लिए दूर जाना है। तो जो साइन, ये देखो खड़ा साइन है ना, खड़ा साइन है ना, उसे दिक्कत आना, भाई को कब से टेंशन हो जाना। देखो ये साइन क्या कहता है,
ये साइन कहता है वास्तु दोष को बताता है। तो ये साइन क्या कहता है? वास्तु दोष को। तो मैंने क्या कहा, 20 साल जैसे ही आएगा 20 से 21 में भाई टेंशन में रहेगा। ये देखो टेंशन, यहां पर भी कोई बोलेगा किसी ने कुछ किया हुआ है, यहां पर भी बोलेगा 24 से 25 में किसी ने कुछ किया हुआ है या नहीं? नौकरी छोड़ने की बात आना 24 पे, फिर यहां से 24 से 25 के बीच में फिर चेंज करना, अपना कुछ करना। ये देखो ये डॉटेड 3 यहाँ घर में, यहाँ पे भी प्रॉब्लम चल रही है, चाहे वो भाई हो, भाभी हो, कोई और बीमार हो। ये भी, ये था साइन ये वाला। जैसे ही 26 से 27 आया, मैंने कहा ये, और 2 रेखा आ चुकी थी। ये घर बनवाना, पुश्तैनी है ना, घर बनवाना, 2 रेखा आ गई है ना। रिश्ते यहां पर नहीं होने चाहिए थे, वो ये रेखा के कारण रिश्ता हो गया। नीचे तो 2 रेखा बना रखी है, तो यहां ऐसे साइनों को मैं मना कर देता हूं कि गलत है। तो यहां तक तो समय ठीक था, इसके बाद दिक्कतें शुरू हो गई। ठीक है, 29 से 30 में फिर चेंज करोगे। अब ये तो समय पर ये फिर वास्तु दोष आया हुआ नहीं आया हुआ। अब ये 2 ट्रायंगल क्यों बने हैं? 29 से 30 में जगह चेंज करना। ठीक है, ये ट्रायंगल क्यों बना रखा है? 31 पर डॉट डाल के एक ट्रायंगल क्यों बना रखा है? ये 2 ट्रायंगल आपके लिए क्या है? लड़की देख लो, आप लड़की होगी बच्चे में, इसलिए बना रखा है। लेकिन यहां बच्चे को ना करना, तो आपके काम जो है, ये नौकरी है, ये रिश्तेदार के थ्रू या कोई नौकरी है, ये क्या है? नौकरी के लिए विदेश या कहीं जाना, नौकरी करना, यहां तक नौकरी करना 34 साल तक, बस ये है आपके लिए। अगर आप सोचते हो कि आप अपनी लाइफ में देखो ध्यान से समझना, ये 20 पर नीचे ट्रायंगल बना ना, 19-20 पर, इसका मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंटेशन या कोई पैसों से रिलेटेड चीज घर पर हो रही है, कारण भाई है, लेकिन क्लियर हो जाएगी, फिर दिक्कत आएगी। ये 22 के बाद आई ना, तो क्या हुआ? मैंने क्या कहा? घर पर परेशानी, चले जाना, भाई चला गया। ये क्या है? 27 पर यहां पर भी तो डॉट है ना, और शादी इसी समय पर हो रही थी ना। तो ये चीजें नहीं होनी चाहिए थी। आपके हाथ में ये साइन है, फिर वास्तु दोष आ जाना, कोई कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, और ये फिर यहाँ मकान बेचने की बात करना 29 से 30 में, और मुसीबतें अभी भी नहीं हटी हैं, घर पे फिर किसी ने कुछ करा रखा है, ये है वो, बढ़ती रहेंगी। ये ट्रायंगल जो बने हुए हैं, इन ट्रायंगल्स के कोई बच्चों से संबंध नहीं है, बच्चे करोगे तो लड़कियां ही होंगी। ये है जैसे ही 30 से 31 आता है, ये ट्रायंगल बना हुआ है, ये कहता है नौकरी करो, बाहर जाओ, कुछ कमाना है तो कमा सकते हो, लेकिन सेटिस्फेक्शन बिल्कुल नहीं मिलेगी, बिल्कुल नहीं मिलेगी। यहां बीमारियां भी आएंगी। ये प्रॉपर्टी नहीं बिकनी चाहिए यहां तक, 32 साल तक ये प्रॉपर्टी यहां पर है। लोन चुकाना, दूसरी प्रॉपर्टी लेना, उस प्रॉपर्टी पर राहु दोबारा आ जाना, अपने नाम से मत लो। ये 38 और 39 है ना, 38 और 39 पे कहा था ना, बीबी से बनाकर रखना और दूसरी शादी के योग। दिखाऊं 38 और 39? दिखाता हूं। ये देखो नीचे देखो, जो चीजें ये ट्रायंगल बनाया है ना 38 से 39 में, वो इसलिए, और 38 से 39 में जगह भी चेंज करनी है, अपना काम भी चेंज करना है। देखो 36 के बाद से ही दिक्कत आ रही है ना, और मैंने क्या कहा था, 36 में यूं साइन बने हुए हैं, वो मकान बेचकर फिर आप दूसरी प्रॉपर्टी लोगे, और 38 से 39 साल के बीच में दूसरी प्रॉपर्टी लोगे, उस पर राहु आ जाएगा। तो अब राहु के लिए क्या करा, ये इस पर डॉट डाल दिया, और यहाँ शादी से रिलेटेड भी है। और इसके बाद ये वाले समय पर क्या हुआ, बच्चा। अब ये क्या, सिजेरियन होना या कुछ होना, ये वो है। यहां पर लड़का हो सकता है, यहां लड़का हो सकता है, इससे पहले सब लड़कियां ही हैं। और फिर काम बढ़ाना 42 और 43 में, उसमें दिक्कत आना थोड़ा सा, पहला वाला काम 40-41 तक चलना, काम बढ़ाया है यहां पर देखो, और फिर क्या हो रहा है, दिक्कत आ गई, और उसके बाद फिर आपने कहीं ट्रैवलिंग करी है, और फिर काम बढ़ाया 42-43 में दोबारा, और 43 से 44 साल के बीच में
प्रॉपर्टी मैटर पर दिक्कत, अब फिर ये बेचने की बातें और ये सारी चीज़ें होना, तो वो जो डॉट आना, वो सारी चीज़ें होना, वो 43 से 44 साल के बीच में वो आ गई। और उसके बाद जो है यहाँ पर फिर काम बढ़ाना और यहाँ बीमारी आना, पुश्तैनी, ये पुश्तैनी का साइन है, ये काम बढ़ाना, 45-46 साल, 47 साल पे बीमारी आना, 49 साल पे बीमारी आना, 50 से 51 पर आप वो वाली जो प्रॉपर्टी जो आप पहले बेचना चाह रहे थे वो ना बेचकर यहाँ बेचोगे, आप यहाँ लोगे आप 51-52 पर। और फिर 53 पे काम नहीं चलेगा, 55 पर फिर आपको वास्तु दोष शुरू हो जाएगा, घर पे कोई बीमार पड़ेगा, टेक केयर। और 59-57 साल पर आपको पैसे किसी को देने नहीं है, और 58-59 पर फिर काम चेंज करना है आपने। तो ओवरऑल हर 4 साल के बाद आपका काम चेंज होगा, ठीक है, उसका ध्यान रखिएगा। और रही बात विदेश जाने की, तो देख लो, विदेश में जा सकते हो, लेकिन बस यहाँ तक है आपका समय, वो भी नौकरी से रिलेटेड है। वो भी आप सोचो कि आपको टेंशन फ्री लाइफ रहे, नहीं, यहाँ पर भी पेट का ध्यान, अपनी सेहत का ध्यान, ये सारी चीज़ें देनी ही पड़ेंगी। शुक्र आपका कमज़ोर है, आपका जो है एक सूर्य और एक राहु, ये कमज़ोर है, ठीक है, इनका उपाय आप लेते रहो। एक्चुअल में शुक्र नहीं है, केतु है, तो केतु के साथ शुक्र को दे रहा हूँ, राहु को दे रहा हूँ, ठीक है, उसका उपाय मैं दे रहा हूँ, इनको करो और सूर्य का करो, ठीक है। ये उपाय लगातार करते रहोगे तो परिस्थितियां चेंज मिलेंगी, वरना जहां जहां पेन डार्क है वहां बचने की कोशिश करो। इस वीडियो को डाउनलोड करो और अपनी लाइफ में अभी नौकरी करो, बाद में एक डॉक्टरी वाली साइड बिजनेस रखना, प्रॉपर्टी का काम कर सकते हो, ठीक है। और लेकिन यही प्रॉपर्टी जो पुश्तैनी वाली है, यही आपके लिए रामबाण औषधि है। चाहे इसे 4 बारी बेच लो, ये तब भी फायदा ही देगी आपको, लेकिन इसे डिसमेंटल नहीं करना, बिजनेस में नहीं लगाना, ना ही इसे लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी में बैंक में रखना है 43 से 44 साल के बीच में, ठीक है, डन। इन चीज़ों का ध्यान रखो, लाइफ जो होगी धीरे धीरे सही होगी, और उपाय करते रहो। अगर वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।